लेडी है, पता नहीं अफ्रीका में है कि अमेरिका में है। उसने ये क्लेम किया हुआ है कि जी ये मेरा 86th बर्थ है, मुझे 86 बर्थ मिल चुके हैं। तो मैं हर बर्थ में कोई सर्च करती हूँ, कोई तहकीक करती हूँ, तो सर्च और तहकीक मेरे जिम्मे लगी हुई है। तो अब मुझे जो है ना 86 जन्म मिला है। मुझे अपने पिछले 84 जन्म याद है कि मैं उस जन्म में क्या क्या थी। तो अब जो है ना वो मेरा 86 जन्म है, और मुझे जो रिसर्च मेरे जिम्मे लगाई गई है मैंने वो कंप्लीट करनी है। और एक ऐसे ही डॉक्टर पायरस के पाइस, ऐसा कोई डॉक्टर का नाम है, मुझे एग्जैक्ट उसका नाम याद। तो उसके पास भी ऐसे ही एक पेशेंट आता है, और वो पेशेंट जो है वो उससे ट्रीटमेंट जब लेता है तो उसकी ट्रीटमेंट तो जब उसकी ट्रीटमेंट चल रही होती है तो वो भाई साहब जो होते हैं, जो उनके पेशेंट हैं, वो कहते हैं कि यार ये पिछले जन्म में जो है ना वो मैं जब मरा था तो मैं गया था, तो उधर मुझे आपका बेटा मिला था जो 6 साल का था, जिसकी डेथ हुई थी, जो हार्ट अटैक से मर गया था। मैं उससे भी मिला था। और एक तेरा दादा था, वो जनाब फलां वर्ल्ड वार में ऐसे उसकी डेथ हो गई थी, मैं उससे भी मिला था। डॉक्टर हक्का बक्का रह जाता है कि यार इसको कैसे पता है कि मेरा 6 साल का एक बच्चा जो है वो हार्ट अटैक से मरा है, और एक मेरा दादा जो है वो वर्ल्ड वार वन में मरा है, और ये उनसे भी मिल के आया है। तो मेरे पास तो ऐसी बेशुमार कथाएं हैं। कोई कहीं से मुझे भेज देता है, कोई कहीं से मुझे भेज देता है, क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, खैर से सारों को ये मेरे से चिढ़ है कि ये बाबा री इनकारनेशन को नहीं मानता। तो उनको जितना भी री इनकारनेशन की सपोर्ट में कोई कहीं से कोई ऐसी चीज मिलती है, तो वो सबसे पहले मेरे मुंह पे मारने की अपनी फुल ट्राई करते हैं कि ए मारो बाबे दे मुंह पे, फिर इन्हें पता लगे कि री इनकारनेशन है या नहीं है। ये भेजो बाबे की तरफ, इसके जवाब में तो बाबे को चुप लगेगी ना। ए दसो बाबे ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ जवाब है या नहीं है। एक और ऐसी कथा है, किसी वो कोई सेना का बंदा है, और वो पता नहीं यूरोप का किसी देश का है, तो उस वो पायलट था। उस भाई साहब ने जहाज उड़ाया था तब वर्ल्ड वार वन में। तो उसने आकर के कहा कि जी वो फला जो जहाज है उसका जो मतलब कि क्रैश हुआ था वो मेरा जहाज था, और वो फलां जगह पे पड़ा है। तो उसको अभी भी वहां से उस देश के जंगल से जाकर रिकवर किया जा सकता है, वो मैं ही था। तो वो लोग गए और उन्होंने जाकर उस जगह पे देखा, तो वहां वो जहाज का मतलब कि मलबा भी मिल गया, और वो क्रैश और वो ये सारी चीजें मिल गई। तो इससे जी पता चला कि जी बंदा वाकई री इनकारनेट हो गया, तो अब दोबारा आ गया है, क्योंकि पिछले जन्म में ये पायलट था। तो अब जो है ना ये फलां देश के अंदर ये चीज ये ऐसे फलां बंदे का जन्म लेके ये चल रहा है। ये जितनी भी चीजें हैं, अगर आप गौर से देखें ना, गौर करके, तो ये सारी की सारी चीजें आपको खुदा से दूर करती हैं। री इनकारनेशन का कंसेप्ट आपको खुदा तक नहीं पहुंचने देता। ये गलत फहमी है कि आप इस आस पे बैठे रहें कि जनाब कदी ना कदी ते मैं 84 जन्म लैके ते कोई ते मेरा जन्म एडा को पवित्र ते चंगा होवेगा कि आखिर जाके ते मैं रब दे विच घुल मिल जावांगा। ठीक है? इसका मतलब है कि आप इतनी लंबी सोच के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, इतनी लंबी आस लगा के बैठे हुए हैं, इतनी लंबी उम्मीद आप लगा के बैठे हुए हैं कि जी नहीं हुण इस जन्म च ते मैं एडी कोई चंगी नेकी कर नहीं सकिया, ते मैं जरा 50 साल बाद आवांगा कि जदों सारे ही इस दुनिया दे उत्ते बेगैरते रहिंदे होणगे ना, तो उनको पता ही नहीं होएगा कि गैरत नाम की चीज क्या होती है। ना माँ को बेटे का तमीज होएगी, ना बेटे को बहन की तमीज होएगी, ना बाप को बेटी की तमीज होएगी। तब मैं आके कुछ शायद बहुत अच्छे कर्म कर लूंगा, और शायद मैं कोई जाके उस वक्त कोई रब से मिल लूं या ढूंढ लूं। हर घड़ी जो आगे जा रही है ये रब से दूर होती जा रही है। हर घड़ी के बाद वाली जो घड़ी आती है वो यकीनन रब से दूर ले जा रही हमें। तो लोग भी ऑटोमेटिकली रब से दूर होते जा रहे हैं। तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि इस जन्म च ते रब लभ्या नहीं, ते जेड़ा जन्म अगे जाके आएगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ चंगे हो जावांगे। आज आप जितने इस पृथ्वी पे मौजूद हैं, आप अपने बचपन की यादें
बचपन की चीजें देख लें। क्या आपको जो आपके बचपन में मासूमियत और इनोसेंस और आजादी और लिबर्टी हासिल थी, क्या आज के बच्चों को आप वो दे सकते हैं? आज के बच्चों को वो हासिल है? एक दिन एक अम्मा कह रही सी कि ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੜਕਾ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਲੜਕੀ ਆਖਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਵਖਤਾ ਦਿੰਦਾ, स्यापे च पा देंगे। एक दिन किसी ने व्हाट्सएप पे ऐसे ही एक मैसेज लिखा हुआ था कि किसी के यहाँ दूसरे बेटे ने जन्म लिया, तो जिनके यहाँ बेटे का जन्म हुआ, पड़ोसन आंटी आई और उन्होंने पहले वाले बेटे से ये पूछा, जो बड़ा भाई था जिसके यहाँ दूसरा बेटा आया है, कि ये दूसरा भाई कहाँ से आया है। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚੋਗੇ ਤੇ ਵਾਲਿदैन ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਆਪ ये कहें रब ने भेजा, रब की तरफ से आया, रब कोलों आया। तो उस बच्चे ने भी मतलब है कि जो चीज सीखी थी, जो उससे बोली गई, वो माँ ने कहा कि जी आप इसको बोलो ना, आंटी को बोलो ना कि ये रब ने भेजा। तो उसने कहा नहीं, रब ने तो नहीं भेजा, ये तो आपकी बेली से आया है, आपके पेट से आया है। वो दूसरी क्लास के बच्चे ने, तीसरी क्लास के बच्चे ने सारा पोल खोल के रख छटे। ये है फास्टनेस, ये है तेजी, ये है आज के मीडिया की चमत्कारी। तो क्या अब ये बच्चा ज्यादा नेक बनेगा? ये कुछ बहुत खुदा को ढूंढेगा और ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਉਹ ਉੱਲੂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਣਗੇ ਇਹ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਛੇ ਜਨਮਾਂ ਚ ਸਾਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੋਕਸ਼ ਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ। कैसा मोक्ष? इसका मतलब है कभी भी फिर मोक्ष नहीं आएगा, क्योंकि हुण असीं अज मरांगे, अगला जन्म अगर 50 साल बाद आएगा ते उस वक्त दे इंसान ते होर कुत्ते होणगे, और बगैरत होंगे उस वक्त। ये चीजें शुरू होना शुरू हो जाएंगी फिर। तो जब तक आप डे ऑफ जजमेंट को और इसी जन्म को लास्ट जन्म का नहीं दर्जा देंगे, उस वक्त तक आप रब की तरफ सफर नहीं शुरू कर सकते। आप रब को पाने का शौक ला ही नहीं सकते जब तक कि आपके दिमाग में ये ना बैठ जाए कि जो सांस तेरी गुजर गई ना, ये तेरी आखिरी सांस है, इसके बाद ये सांस नहीं आए, ये गई। अब तूने अगर ये सांस जाया कर दी है ना, अब पूरी दुनिया भी अगर सोना बना के तू बेच देना, तो ये गुजरी हुई सांस को तू पीछे नहीं ला सकता। जब ये हमें इंपॉर्टेंस मिलेगी ना एक एक ब्रेथ की, एक एक सांस की, तो फिर वो सांसें हम कुत्तों की बर्थडे मना के नहीं बिताएंगे, फिर हम खुदा की याद में बताएंगे। खुदा की याद तब ही आपके दिमाग में बैठ सकती है जब आप ये समझे कि मेरे पैदा होने का मकसद, मेरे यहाँ आने का मकसद सिर्फ खुदा को ढूंढना, खुदा को पाना, खुदा को तलाशना है, खुदा की मार्फत लेना है, खुदा को जानना है। अगर पैदा होने का मकसद ही आपने 70 किस्म के बनाए हुए हैं, जब हम पैदा होते हैं तो मकसद होता है अच्छे खिलौने ले लो। माँ बाप जो मर्जी कहता रहे, हम कहते हैं नहीं, खिलौना खिलौना। माँ बाप जितना मर्जी समझाते रहे, यार ये खिलौने, ये तेरा पर्पस नहीं है यार, तू खिलौनों चलानों के लिए नहीं आया। बंदा उत्थे ही गली च ही लम्मा पै जाएगा, मट्टी ते ही लम्मा पै जाएगा। 4 साल का बच्चा है, उन्होंने पिट लो, जो मर्जी कह लो, यार ये तेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये तेरा पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है, तू इस चीज के लिए पृथ्वी पे नहीं आया। वो कहेगा मारो गोला, मुझे खिलौना चाहिए। उस वक्त उसका पर्पस ऑफ लाइफ खिलौना होएगा। फिर थोड़ा सा बेहतर होएगा, बड़ा खिलौना। अब अगर आप उसको छोटी सी गाड़ी देते हैं जो जेब में आ जाती है, तो वो उठा के ओ कंध च मारता है। अब ये इतनी सी गाड़ी के साथ नहीं खेलता, अब ये कहता है वो बड़ी वाली गाड़ी लेकर दो। थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर इसका पर्पस ऑफ लाइफ थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। फिर ये कहेगा कि अब ये वाली गाड़ी नहीं चाहिए, खिलौना गाड़ी नहीं चाहिए, अब तो जनाब चलने वाली गाड़ी चाहिए, जो स्टार्ट हो गई, जिसके अंदर में बैठूं।
ये वाली ये खिलौना गाड़ी ना, ये अब मेरा पर्पज नहीं रह गया। तो इंसान के पर्पज अगर इंसान ने ढूंढने हैं, इसकी अकल ने ढूंढने हैं, तो इसकी अकल तो थोड़ी सी जिंदगी के अंदर 50 अपने पर्पज बताएगी। अब ओवरऑल पूरी जिंदगी का निचोड़ निकाल के एक ऑब्जेक्टिव अगर बताना हो, तेरी जिंदगी का एक ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये तो फिर क्रिएटर ही बताएगा, जिसने हमें क्रिएट करा है। हम तो नहीं बता सकते। क्रिएटर से जाकर पूछे तो वो कहेगा कि तेरे जिंदगी का मकसद था कि तू मुझे जानता, मुझे पहचानता। हम अगर अपनी पूरी जिंदगी के जी 1952 में हमारी जनाब बर्थ हो गई, 1952 में जी हमारा जन्म हो गया, चल 1952 के बाद 55 में हमारी आंखें खुल गई, हमें बोलना आ गया, हमें बताना आ गया। उस वक्त मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या था, तो हम वो 55 का पर्पस ऑफ लाइफ लिख देंगे, लिस्ट बनाते जाएं। 56 में मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या था, 1960 में क्या था, 1965 में क्या था, 70 में क्या था, 75 में क्या था, 80 में, 85 में, 90, 95, ऐसे ऐसे हर 2-2 साल का ब्रैकेट लगाएं। तो आपकी पूरी 80 साल जिंदगी में, अभी आप अगर 80 साल के हैं, तो आपसे कोई पूछे कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है बाबा, तो आप कहेंगे पोतरियां दा ब्याह करना है। ਹੁਣ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਨੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਭਦੀ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨੋ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹਾਲੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿਆ ਫਲਾਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਕਿਧਰੇ ਉਹਦਾ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ, ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕੁਛ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਪਰਪਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੋਣ। ਉਹ ਕਰਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨੋ ਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਣਦੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਪਰਪਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਬੰਦਾ पूछे कि बाबा तू 1952 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਪਰਪਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇਂ, ਟਿਕਿਆ ਹੋਵੇਂ, ਕੋਈ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ यार ये है मेरा पर्पस ऑफ लाइफ, सर्दी आए गर्मी आए, जो मर्जी देश में मुझे भेज दें, मेरी जिस्मानी स्ट्रक्चर में जितनी मर्जी चेंजेस आ जाए, मेरी लाइफ का स्टाइल जैसे मर्जी चेंज हो जाए, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ जो है ना वो ये रहेगा। वो क्या है? वो कोई, वो पर्पस ऑफ लाइफ हमें सिर्फ और सिर्फ रब और रब के प्यारे ही बताते हैं। और वो पर्पस ऑफ लाइफ है रब को पाना, रब को समझना। ये तो बाकी छोटी मोटी जरूरतें हैं कि कभी आप छोटे से खिलौने से खेलते हैं, तो कभी आप बड़े से खिलौने से खेलते हैं, तो कभी जब आप 8वीं 9वीं में आ जाते हैं तो आप बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड से खेलते हैं, तो फिर आप उससे बड़े खिलौने से खेलते हैं, फिर आप खिलौने से शादी कर लेते हैं, तो फिर आपके बच्चे बन जाते हैं। तो ये तो पर्पज ऑफ लाइफ आपके वक्त के साथ साथ चेंज होते रहे। ये तो पर्पज ऑफ लाइफ है ही नहीं। अगर पर्पज ऑफ लाइफ होते तो फिर चेंज क्यों? और जिसमें चेंज है वो पर्पज ऑफ लाइफ कैसे हो सकता है, क्योंकि लाइफ तो चल रही है ना। लाइफ का एक ही पर्पज है, अगर वो नसीब हो जाए, वो हमने दिया है छोड़, और बाकी हमने सारे जो हैं वो अपने बना लिए। जय गुरु।